वेलकम टू एवरीवन। तो ये वीडियो रे आमे किछ क्वेश्चन देखिबा डिस्कशन करिबा क्वेश्चन एमसीक्यू हैला। तो मु डेली एमसीक्यू डिस्कशन करूची 20 टा लेखाए डेली बेसिस रे 20 टा मु कहिची डेली बेसिस रे आमे 20 टा लेखाए क्वेश्चन करिबा जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैला। सब दिन आमे 20 टा क्वेश्चन करिबा ताले 1 ईयर रे करिबा ताले बहुत सारा जिंस आमे कवर करि परिबा हैला। बहुत सारा जिंस आमे कवर करि परिबा आउ टच रे भी हमर रहिबो। तो एटा प्रैक्टिस मध्ये हबो 20 टा एमसीक्यू जदि आमे डेली करिबा ताले 300 दिन आमे धरुचे 300 दिन रे 20 टा लेखा करिबा ताले हम 6000 क्वेश्चन कोन हबो कंप्लीट हबो 1 ईयर भितरे। आ बहुत क्वेश्चन बहुत थरा भी हे जिवो, बहुत सारा कांसेप्ट भी हमरो रिवाइज हे जिवो। तो देखो ये जो सीरीज ता चली छी हैला, जो कंटिन्यू डेली मु करू छी 20 क्वेश्चन। ये ओपीएससी जे कोनस कंडक्ट करू एग्जाम ओ डबल एससी हे गला ओ ट्रिपल एससी हे गला मु एठी लिखि देछि। ओपीएससी रो एएसओ हे गला, ओपीएससी रो क्वेश्चन माने एग्जाम टा ओपीएससी कंडक्ट करे एएसओ किबा ओएसबी हे जाऊ, ठीक अछि। तापरे एसआई टा किए कंडक्ट करे ओ डबल एससी कंडक्ट करे एआरआई आरआई आ अमीन एठी मु लिखिया छाड़ देछि अमीन मध्य ये सब किए कराय कंडक्ट ओ ट्रिपल एससी आ अदर एग्जाम जो माने जो एग्जाम सब होउछि ओ डबल एससी हेगला ओ ट्रिपल एससी हेगला ओपीएससी हेगला। तो ता पई मु 20 टा 20 लेखन डेली क्वेश्चन माने कोन डिस्कस करूछि तो बहुत हेल्पफुल हबो। ओके आ ओटा डेली बेसिस रे हमें करिबा, ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज देखिबा टाइम लॉस न करिकि देखो हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अछि। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो किए तो हम देखिबा राइट आंसर कोन डॉक्टर बी आर आंबेडकर हैला। तो आउ गोटे कथा मन रखिबे ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन हैला। तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए डॉक्टर बी आर आंबेडकर, डॉक्टर बी आर आंबेडकर। और ये तीनटा जगह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जोग दैथिले हैला। प्रत्येक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हेतला से तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जोग दैथिले एमके गांधी हैला। महात्मा गांधी कोन करथिले, महात्मा गांधी जोटा सेकंड राउंड टेबल रे केवल कोन करथिले सेकंड राउंड टेबल रे कोन करथिले जोग दैथिले हैला। जो कहा को पटु ना कांग्रेस पटु हैला। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पिफड़ हेतला एति पई कि फर्स्ट कांग्रेस जोग देई नथिला हैला। ओके नेक्स्ट किछि एक्स्ट्रा पॉइंट मु कहउथि डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। को कंट्री रु फंडामेंटल राइट्स को बोरो करा जाय छै हैला। को कंट्री रु फंडामेंटल राइट मन रखो यूएसए रु कोठु यूएस। राइट आंसर कोन हबो, राइट आंसर कोन हबो यूएसए। आ यूएसए रे फंडामेंटल राइट को हैला फंडामेंटल राइट को यूएसए रे कोन कोंती बिल्स ऑफ राइट कोन कोंती बिल ऑफ राइट्स। ओके मन रखिए बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कोड कोंती हैला 12 रु 35 केते अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल हैला आर्टिकल 12 टू 35 रे हमर मेंशन अछि हैला। आ पार्ट थर्ड आई एटा मन रखिए पार्ट थर्ड आई। ओके बहुत सारा हमें एक्स्ट्रा जिंस मध्ये करिबा। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें देखो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जा कोंती इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैला। डीपीएसपी टा में कोट आनी छे तो आंसर चारटा देखो चारटा ऑप्शन देछि गोटे हला फ्रांस आयरलैंड जर्मनी और कनाडा हैला। तो एटा कोथरे अछि प्रथम देखो प्रथम हला पार्ट आईवी रे अछि, पार्ट आईवी एटा मन रखिए पार्ट आईवी रे अछि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु माने हमें कहि परिबा आयरलैंड रु हमें नेछि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर कोन हबो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हैला जोटा कि हमें आ जो फंडामेंटल जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एटा होछि कहा पई लोक मानकर वेलफेयर पई, कहा पई लोक मानकर वेलफेयर पई। आर्टिकल 36 रु 51 मध्ये अछि, आर्टिकल 36 रु 51 मध्ये रे अछि हैला। एटा नॉन जस्टिसेबल, एटा होछि नॉन जस्टिसेबल, एटा जस्टिसेबल नुहे, एटा होछि नॉन जस्टिसेबल हैला। एटा एटी मु कहि दोछि फंडामेंटल राइट टा होछि जस्टिसेबल, एटा कहि नथिली एटा मने पड़ी गेला फंडामेंटल राइट होछि जस्टिसेबल। ओके फंडामेंटल राइट कोन जस्टिसेबल, ओके फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें हाउ मेनी मेंबर्स साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा होछि बेसिक माने कोन खाली मन रखिया अछि कि इतरे कांसेप्ट फॉर्म किछ नै हैला। 284 माने बेसिक जिंसटा जाना थिबा दरकार डायरेक्ट पकई पारे एमती क्वेश्चन हैला। जनरल नॉलेज 284 केते जन करथिले 284 जन कोन करथिले साइन करथिले, 284 जन साइन करथिले। टोटल केते जन मेंबर थिले 299 रु 284 कोन करथिले हैला 284 कोन करथिले साइन करथिले हैला। तापरे 15 जन परे साइन करथिले हैला। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट केबे हैला 26 ऑफ नवंबर 1949 हैला। ताल केम इनटू फोर्स केबे हैला केम इनटू फोर्स केबे 26 ऑफ जनवरी 1950 एटा मन रखिबे 1950। ओके
एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डील्स विथ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैला आर्टिकल 17 एटा होची फंडामेंटल राइट एटा कोन फंडामेंटल राइट ठीक अछि तो जहा को हमें अस्पृश्यता कहउछि अस्पृश्यता ठीक अछि तो आर्टिकल कोन 17 आर्टिकल जहा को हमें इंग्लिश रे कहबा अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता ठीक अछि अच्छा अच्छा एटा फंडामेंटल राइट कहा अंडर आछी राइट टू इक्वालिटी एटा मन रखिबे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर रे आछी राइट टू इक्वालिटी केतेटा आर्टिकल अछि 14 रु 40 14 रु 18 एबे नेक्स्ट देखिबा Who appoints the Chief Justice of India? Who appoints the Chief Justice of India? Chief Justice of India को की appoints करंती हैला तो मन रखिए प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट हैला प्रेसिडेंट कोन करंती अपॉइंट करंती आर्टिकल 124 गोटे मन रखिए आर्टिकल 124 हैला प्रेसिडेंट्स को कोन करछि हैला पावर दिस कोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोन करिया पई अपॉइंट्स करिया पई हैला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट्स करिया पई ठीक अछि का कोन आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 एटा मन रखिबे as per the article 124 sub clause 2 hela president of india appoints the chief justice okay appoint the chief justice CJI next which schedule of the indian constitution deals with anti defection law hela कोटा anti defection law hela anti defection law को schedule टा तो मन रखिबे आर्टिकल schedule 10 anti defection law ठीक अछि एटा 1985 रे 52nd अमेंडमेंट रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे एटा ऐड करथला एंटी डिफेक्शन रो 10th शेड्यूल हैला 10th शेड्यूल मन रखिए 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 हैला एंटी डिफेक्शन रो बहुत एग्जाम रे आसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी एटा बहुत इंपोर्टेंट national emergency the president of india can proclaim national emergency under which article hela ko national emergency 352 eta right answer national emergency कोटा 3 article 352 जोटा कि कहा माने केमती को बेसिस रे कोन करिवे से national emergency हबो मने रखो external aggression आ गोटे हला armed rebellion आ गोटे हला वार तो ये तीनटा वार एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म रिबेलियन हला यही केस रे प्रेसिडेंट कोन करिवे नेशनल इमरजेंसी लागू करि परिवे ओके आ आर्टिकल कोन है 352 आ आर्टिकल 360 कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी हला नेक्स्ट who administers the oath of office of the president of india हैला के ओथ नियंती बा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा पाखरे ओथ नियंती कहा पाखरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा पाखरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट आंसर कोन हबो बी राइट आंसर कोन हबो आंसर बी आंसर कोन आंसर बी ठीक अछि तो आर्टिकल 60 रे मेंशन अछि मन रखिबे आर्टिकल 60 रे मेंशन अछि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पाखरे कोन नेबे प्रेसिडेंट कोन लेबे ओथ नेबे ठीक अछि जदि इन केस सीजे नहांती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनअवेलेबल ठीक अछि नहांती ताल से केस रे कहा पाकर नेबे सीनियर मोस्ट जजेस हैला सीनियर मोस्ट जज जे थेबे सुप्रीम कोर्ट तांकर पाखरे सीनियर मोस्ट जज को बेसिस रे तांकर एक्सपीरियंस बेसिस रे एज बेसिस रे नुए मन कर जने अछंती 65 वर्ष रो किंतु से सुप्रीम कोर्ट हैला अछंती आसी 10 वर्ष हैला आउ जने मन कर अछंती से 66 वर्ष रो किंतु से अछंती केते वर्ष हैला 7 वर्ष हैला तो एटी सीनियर मोस्ट किए एटी सीनियर मोस्ट होतनी ये जे 65 वर्ष जे कि 10 वर्ष हैला सुप्रीम कोर्ट रे अछंती ओके ना कि 66 वर्ष वाला देखो which amendment added the words socialist secular and integrity to the preamble बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आज नै छी हैला which amendment added the words socialist secular and integrity to the preamble of indian constitution 24th amendment 42 amendment 44th amendment हैला 52nd amendment तो कोटा राइट आंसर हबो तो मन रखिबे राइट आंसर होची 42 हैला 42nd amendment एटा होची राइट आंसर राइट आंसर 42nd amendment 1976 रे हेतला केबे हेतला 1976 रे को वार्ड तीनटा मन रखिबे
सोशलिस्ट सेकुलार हैला सेकुलार इंटीग्रिटी हैला ये तीनटा को प्रिएम्बुल रे कोन करायतला ऐड करायतला ये तीनटा को हैला कोन करायतला ऐड करायतला ठीक अछि ऐड करायतला ऐड टू द प्रिएम्बुल हैला ठीक अछि का समय रे को पीरियड रे इंदिरा गांधी को पीरियड रे हैला इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट समय रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को कोन करायतला ऐड करायतला टू द प्रिएम्बुल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी हैला इकोनॉमिक्स किछ क्वेश्चन आमे नेछि हैला कोन से कहूची कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी किए फॉर्म करे मॉनेटरी पॉलिसी किए फॉर्म करे एटा होची आरबीआई करे किए करे आरबीआई हैला आरबीआई करे आ एटी मेन माने पर्पस कोन रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हैला सॉरी रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन एटा आंसर ए इन्फ्लेशन को कोन करिया पई कंट्रोल करिया पई रेगुलेट करिया पई कोन करे मॉनेटरी पॉलिसी करे हैला मॉनेटरी पॉलिसी आर जो गुटे कमिटी अछि जोटा कि तीनटा मेंबर आरबीआई रो हैला आ तीनटा मेंबर गवर्नमेंट नो तीनटा मेंबर आरबीआई रो आ तीनटा मेंबर गवर्नमेंट रो हैला माने मॉनेटरी पॉलिसी कोन करंती तयारी करंती ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर कैलकुलेटिंग इंडियंस जीडीपी हैला इंडिया रो जो जीडीपी कैलकुलेशन पई को ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल किए करे एनएसओ मन रखिबे एनएसओ N stands for national S stands for कौन statistical and O stand for कौन office ताले कौन हैला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कौन करे रेस्पोंसिबल कौन पई हमरो जीडीपी कैलकुलेशन पई कौन पई जीडीपी कैलकुलेशन पई हैला जीडीपी कैलकुलेशन पई हैला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक डिपेंड करछि यार ऊपर जीडीपी ऊपर चलो नेक्स्ट व्हाट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कोन दरदाम बढ़ी जीवा ही इन्फ्लेशन ठीक अछि बेसिक जिंस रो दरदाम बढ़ी जीवा देखो इंक्रीज इन पॉपुलेशन किसी जायस नै हैला डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी persistent rise in the general price level of goods and service एटा आंसर सी हबो हैला तो गोटे जिंस रो दाम बढ़ी जीवा गोटे डेली माने करो बेसिक जिनिस गोटे राइस हैला यार दाम मन 30 टंका ये जदी हे जिवो हैला मन कर हे गेला केते अच्छा धरो मन कर वर्तमान यार दाम 40 टंका 1 केजी को आ ये हठात बढ़ी गेला कोन हठात बहुत कम समय भीतर कोन हे गेला ना 70 टंका हे गेला तो इन्फ्लेशन कि 50 60 टंका हे गेला तो याको हमें कहबा इन्फ्लेशन आ ये 40 टंका छला 41 हे गेला ये इन्फ्लेशन नुहे कि 42 हे गेला इन्फ्लेशन नुहे ओके तो इन्फ्लेशन कोन दरदाम बढ़ी जीवा को हमें हठात दरदाम रे हठात वृद्धि हे जीवा बहुत अधिक वृद्धि हे ताको हम इन्फ्लेशन कहबा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स कोटा डायरेक्ट टैक्स हैला डायरेक्ट टैक्स कोटा तो मन रखबे या भीतर गुड्स अछि जीएसटी तो डायरेक्ट नुहे ना मन कर हमें गोल्ड किनले ठीक अछि हमें गोल्ड किनले गोल्ड रे 3% जीएसटी दिया जाय केते परसेंट 3% जीएसटी दिया जाय तो गोल्ड हम किनले एटा होछ कोन एटा शोरूम एटी अछि के कस्टमर ठीक अछि एटा कस्टमर ठीक अछि एटी जीएसटी नबो कि गवर्नमेंट नबो तो जेतेबे ये जीवो शोरूम को किनिया जीवो ना जीवो गवर्नमेंट पाक किनिया को शोरूम जो किनिया को शोरूम जाउछि किनिया को मन कर 10,000 टका से सुना किनला तो कि लक्ष टका तो 3% जीएसटी का दबो याकू दबो ये पुनी से जीएसटी का दबो गवर्नमेंट को दबो तो एका थरे सब बी सी एंड बहुत सारा कस्टमर किनले और जीएसटी गोटे लोक दउछि का गवर्नमेंट को किए से दउछि एठी शोरूम वाला दउछन कोन ए जो ओनर कोन कहउछि गवर्नमेंट को कोन दउछि जीएसटी दउछि तो ये जो जीएसटी देला किए कस्टमर देले काहा को देले गवर्नमेंट को देले किंतु इनडायरेक्टली काहा जरिया गला से हमरो हैला इति मझी गोटे पर्सन अछि तो ता द्वारा जीएसटी जाउछि तो एटा इनडायरेक्ट टैक्स एटा होछि इनडायरेक्ट टैक्स जदि हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को दबा हमें इनकम टैक्स हम जदि इनकम टैक्स एटी गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स कस्टमर लोक डायरेक्ट इनकम टैक्स का दोछंती गवर्नमेंट को तो इनकम टैक्स हमर कोन हबो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हमर कोन हबो डायरेक्ट टैक्स किंतु हमर जीडीपी कोन हबो सॉरी जीएसटी कोन हबो इनडायरेक्ट टैक्स तापर देखो एटी पुनी किए आ डायरेक्ट टैक्स हबो कॉर्पोरेट टैक्स होचे आंसर राइट आंसर डायरेक्ट टैक्स हैला कॉर्पोरेट टैक्स हे गेला इनकम टैक्स हे गेला इंडिविजुअल जो माने डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दियंती ताको हमें डायरेक्ट टैक्स कहबा तो ये तीनटा इनडायरेक्ट टैक्स की गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी ये सब होची कोन इनडायरेक्ट टैक्स मु लिखि दउची इनडायरेक्ट टैक्स गोटे हैला जीएसटी आ गोटे एक्साइज ड्यूटी हैला आ गोटे कस्टम्स ड्यूटी हैला एगरा सब कोन एगरा कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी जो देंती कंपनी
कॉर्पोरेट टैक्स होची कोन डायरेक्ट टैक्स तुम इनकम टैक्स भी कोन हमर डायरेक्ट टैक्स ओके तो टर्म फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू फिस्कल डेफिसिट रो अर्थ कोन हैला एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर हैला एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर अच्छा एटी अर्थटा बुझिबा फिस्कल डेफिसिट डेफिसिट माने हम कम हो जीवा मन कर हमर एपटे इनकम अछि सेटा होची रेवेन्यू आ जे एक्सपेंडिचर अछि खर्च जेते बडे रेवेन्यू थारू खर्चटा अधिक हो जियो मन कर रेवेन्यू कम खर्च अधिक सेही केस रे डेफिसिट हबो हैला फिस्कल डेफिसिट सेही केस रे डेफिसिट हबो तो देखो एटी कहूची एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर थारू रेवेन्यू अधिक ताले भूल हे गेला एटा केमति आंसर हो हैला तापरे एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू एटा हबो आंसर का हमर एटा एटा को मानिबा दरकार ना अरे एटा को मानिबा दरकार तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू तो हमर राइट आंसर कोन हबो बी हबो हैला जेतले गवर्नमेंट रो टोटल एक्सपेंडिचर टा जर गवर्नमेंट रो अधिक हे जाय का थारू हमर रेवेन्यू थारू तो अधिक हो जाए सेटा बेले कोन हुए फिस्कल डेफिसिट हुए हैला फिस्कल डेफिसिट ओके एबे नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया आज ऑफ 2024 2024 रे जो हमर जीडीपी कैलकुलेशन होतला जीडीपी ता पई बेस ईयर के थला ता पई बेस ईयर 2011 और 12 हैला 2011 और 12 रे जीडीपी कैलकुलेशन करा जाय ठीक अछि तो बेस ईयर गोटे निया जाए बेस ईयर ना कि 2024 रे जीडीपी कैलकुलेशन हबो आउ सेटा 2023 रे कोन थला आउ ता हिसाब रे 2024 केते पड़छि ना तो गोटे बेस ईयर रखा जाए ठीक अछि आउ से बेस ईयर कोन थला 2011 और 12 2024 पई 2011 और 12 ठीक अछि आउ एटा कहा द्वारा सेट करा जाए सेट बाय याको बाहर की करे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ हैला आउ ये बेडे बेडे बेस ईयर कोन करा जाए चेंज करा जाए हैला बेस ईयर रिवाइज करा जाए एटा मन रखियो बेस एटा रिवाइज करा जाए सब बेडे समान रहबनी चलो व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिसइन्वेस्टमेंट कोन व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट हैला जेतले गवर्नमेंट तारो किछि एसेट को सेल कर दिए गवर्नमेंट केते जेते बेडे तार एसेट सेल करे हैला गवर्नमेंट एसेट अछि असे ताऊ सेल करिवो कोन करिवो सेल करिवो देखो गवर्नमेंट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर भूल ताकू डिसइन्वेस्टमेंट कहते गवर्नमेंट सेल्स इट्स स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट विथ नाइडा भूल रिडक्शन इन फॉरेन डायरेक्ट इन ए भूल आंसर कोन हो बी देखो मने करा गेटी गोटे तार किछि एटी मने गोटे एयरपोर्ट अछि गवर्नमेंट रो ये एयरपोर्ट को गवर्नमेंट रखी छी एटा मने करा 50,000 कोटी टंका रो अछि किंतु 50,000 कोटी टंका एटा एयरपोर्ट अछि गवर्नमेंट इतरे इन्वेस्टमेंट करूची सब जिंस करिया पई किंतु लाभ इतरे किछि होउनी ताले गवर्नमेंट कोन होची लॉस होची तो ये केस से गवर्नमेंट कोन करबे एटा को प्राइवेट सेक्टर को बिकि दबो एतु जो 50,000 कोटी टंका आसीला एटा गवर्नमेंट खाता गला तो याको हमें डिसइन्वेस्टमेंट कहूची हैला एठी तो लाभ तार होउनी काई रखिबा याको तो याको बिकि दिए तो याको कोनते डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेल्स इट्स स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैला ताको हमें कोन कहबा डिसइन्वेस्टमेंट हैला डिसइन्वेस्टमेंट हैला जो फिस्कल बर्डन थबो से फिस्कल बर्डन को कोन करिया पई से फिस्कल बर्डन को हैला फिस्कल बर्डन को रिड्यूस करिया पई हैला फिस्कल बर्डन को रिड्यूस करिया पई डिसइन्वेस्टमेंट करा जाय थाए द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड बहुत इंपोर्टेंट एटा को मन रखिबे टाइम पीरियड टा केबे हेतला 2017 रे हेतला हम जानि छे 2017 रे हेतला एठी जदी मन करो मसिया जो मास मन नै कि नो टेंशन हैला 2017 रे 1 जुलाई एटा पूरा मन रख देबे 1 जुलाई 2017 रे इंप्लीमेंटेशन हेतला कहारो जीएसटी रो हैला जीएसटी रा इंप्लीमेंटेशन हेतला ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म डिफ्लेशन डिफ्लेशन मीन कोन डिफ्लेशन रा अर्थ कोन डिफ्लेशन अर्थ कोन डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आंसर बी डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एटा मन करा गोटे मो ना आपेल कथा कहबी ठीक अछि तमे ना आपेल कथा कहबा तो आपेल कोन मन करा 100 रुपीस रो वर्तमान 200 रुपीस चलछि ठीक अछि केजी
200 रुपये अच्छी पर केजी तापर 180 अच्छी मनकर यहाँ हठात एत कमी 40 टंका हो तो या कौन कहते डिफ्लेशन तो ये चली पारे आउ ये जो बिजनेसमैन ये आउ चली पारे तो ये भी मार्केट में बहुत खराब तो जो प्राइस जाम जी से प्राइस रे बिक्री करार अच्छी है से रेट रे तो डिक्रीज जदि हो गला गोटे जनरल प्राइस बहुत तलू खसीगला ताको डिफ्लेशन कह कौन कह डिफ्लेशन कह आउ गोटे कॉन्सेप्ट स्टैगफ्लेशन मन रखिए स्टैगफ्लेशन कौन स्टैगफ्लेशन होची हमर इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट याडे काम नाही और दरदाम बढ़ी जाइछि तो ताको हमें कहबा स्टैगफ्लेशन कौन कहबा सॉरी स्टैगफ्लेशन ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैला एटा मन रखिए लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा को जाए आरबीआई को कहा को जाए मन रखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से किए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक अच्छे ये कौन करे इन्फ्लेशन को रेगुलेट ये करिवो कंट्रोल ये करिवो हैला रिजर्व इन इंडिया तो ये थिला 20टा क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट 20टा क्वेश्चन थिला मु डेली बेसिस रे डेली हैला तो जीवा पूर्व कितना जिनस मु कहि देबी मन रख डेली आमे 20 एमसीक्यू करूछी डेली 20 एमसीक्यू हैला मिक्स करिक मु करूची कोदिन पॉलिटी हे गला कोदिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स हे गला कोदिन हिस्ट्री हे गला तो आमे कोन करबा डेली 20टा एमसीक्यू करबा हैला 1 ईयर करबा 1 ईयर जो माने सब्सक्राइब करनांती आज फर्स्ट टाइम देखछंती 100% सब्सक्राइब करंतु एवं निज फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु ठीक अच्छे तापर देखिए यही जो क्वेश्चन 20टा 20 लाइन कला केते बेनिफिट हम 1 ईयर पर ताको तमे फील करिवे हैला तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जो माने देखुछंती निज फ्रेंड मान सहित 100% शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एते बहुत एफर्ट लागुछि हैला क्वेश्चन तैयारी करिया पड़ुछि तापरे हैला तो ताको डिस्क्राइब करिया पड़ुछि बहुत एफर्ट लागुछि 1 आवर 1.5 आवर पाखा पाखी लागुछि हैला वीडियो तो 20 मिनट रो बट एते टाइम एक्सपेंड होछि 1 आवर पाखा पाखी हैला थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके